नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो देश दुनिया पर आधारित हैं और आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट हुआ। क्वेश्चन को आपने सुन लिया ध्यान से। ऑप्शन यूके, बी ब्राज़ील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी मैक्सिको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को मैं बता दूं, दक्षिण अफ्रीका। ये जो वेरिएंट है कोरोना जो है, जब ये स्टार्टिंग में आया था तो इसका सबसे पहला वर्जन कोरोना, फिर दूसरा इसका डेल्टा आया, फिर तीसरा इसका ओमिक्रॉन आया। तो इसमें जो पहला वर्जन था वो तो दहशत वाला था, लेकिन दूसरा वाला पहले ज़्यादा खतरनाक था जिसमें बहुत सारी मौतें हुई। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया। हाल ही में, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दूँ इसको। यस, हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया। ऑप्शन ए सिग्मा, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी अल्फा, ऑप्शन डी ओमिक्रॉन। यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ओमिक्रॉन की तरफ। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका कोई ख़ास प्रभाव इंडिया में देखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी थी उसके आधार पर इसको समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। अगला प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 23-24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। हाल ही में 23-24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी मुंबई। बताइए इसका आंसर। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है कोलकाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गेंदिनलिऊ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। एक बार ये नाम फिर से सुन लीजिएगा, आप लोगों को नाम न याद रहे तो। रानी गेंदिनलिऊ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हुए यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड 2021 में ऑल इंडिया रेडियो और किस मीडिया संस्थान ने पुरस्कार जीता। यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में हुए यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में ऑल इंडिया रेडियो और किस मीडिया संस्थान ने पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी सोनी, ऑप्शन सी दूरदर्शन, ऑप्शन डी वायकॉम 18। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और जो इसका आंसर सही है उस आंसर को सुन के आप एक बार को चौंक भी सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 हाल ही में लॉन्च किया। इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा शहर है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जाकर के ऑप्शन ए शिमला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं इस समय क्रूड ऑयल कितना महंगा है। दिन प्रतिदिन तेल की महंगाई आसमान छूती जा रही है और तेल के महंगे होने से आयातित उत्पादों के भी दाम महंगे होते जा रहे हैं। भाई आपका डीजल है,
जब डीजल महंगा होगा तो जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है हैवी व्हीकल्स के थ्रू, उसमें डीजल का उपभोग होता है, और जब डीजल उसमें महंगा लगेगा तो फिर वो सारे उत्पाद, वो सारी वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। और आप देख ही रहे हैं इस समय डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार का कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा? जो इसका सामरिक भंडार है यानी सीमित भंडार जो उसमें कितना तेल निकालेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख, ऑप्शन डी 100 लाख। तो आपके जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 50 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत और किस देश ने भारत में 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? एक बार फिर से सुन लीजिएगा। भारत और किस देश ने भारत में 6.71 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए डील को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी आपके सामने ब्रिटेन। तो भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? सबसे अच्छा फ्रेंड, ये वही फ्रेंड है जिसका इस समय यूक्रेन से विवाद चल रहा है। इसका नाम है ऑप्शन ए रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश की संसद ने पीएम के लिए 8 साल की अवधि सीमा तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? यानी कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो कार्यकाल होता है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ये सब 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन ऐसा भी कोई देश है जिसने अपने यहाँ 8 साल की अवधि यानी 8 साल की सीमा वाले बिल को मंजूरी दे दी है, और इस देश का नाम क्या है? ऑप्शन इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। बताइए। तो यहाँ पर जो एक ऐसा देश है जहाँ का हर बच्चा हर युवा हथियार चलाना जानता है, और वहाँ का ये नियम भी है कि हर युवा को कुछ सालों के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं, ये जो देश है यहाँ के जो ये देखिए सी नंबर पे है इजराइल। ठीक है, ये बहुत ही ताकतवर देश है, छोटा जरूर है लेकिन बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रत्येक नागरिक हथियारों को चलाना जानता है, अपने आप में लड़ने में सक्षम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको PMGKAY बोलते हैं, के विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दे दी है? बहुत सरल आंसर है इसका, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा। इसका ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी मार्च 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 22 नवंबर, ऑप्शन बी 23 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पर सीधा साधा आंसर आपका होगा ऑप्शन ए चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। किस राज्य सरकार ने सरकार में भविष्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है? आपको हम बता दें कि पहले से ही भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान कर रखा है कि ग्रुप सी और डी इन 2 भर्तियों में साक्षात्कार तो होंगे ही नहीं। ठीक है, बी की भी कुछ भर्तियों में नहीं होंगे, वैसे अधिकांश में होंगे, और ए की जो भर्तियां हैं जिसमें आपके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं उनमें तो साक्षात्कार ही होंगे।
तो ये कौन सी सरकार है जिसने अपने यहाँ साक्षात्कार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं? इस राज्य की सरकार का ये कौन सा राज्य की सरकार है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं? बहुत सरल आंसर है, इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसका सीधा सीधा आंसर है कानपुर। ठीक है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में शोधकर्ताओं को एक पुरातात्विक स्थल पर 3000 साल पुराना एक मानव कंकाल मिला है, जिसमें 790 चोटों के साथ शार्क के इंसानों पर सबसे पुराने हमले के सबूत मिले हैं? देखिए, ये सवाल जो है मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा है, और मैं आपको बता दूं इसका पूछने का मतलब क्या है कि किस देश के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक स्थान की खुदाई की और वहाँ पर 3000 साल पुराना मनुष्य का कंकाल मिला है, और उस कंकाल पर शार्क के चोटों के निशान हैं। ये शार्क भी उसी समय की रही होगी, 3000 साल पुरानी। ठीक है, और ये निर्णय लिया गया कि इसका मतलब ये सबसे पुराने कंकाल पर ये शार्क का सबसे पुराना हमला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बारबाडोस, और ऑप्शन डी आपका है मॉरिशस। बताइए इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा? यहाँ पे सीधा सीधा आपको जवाब मैं दे देता हूँ, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कोविशील्ड वैक्सीन को किसने ग्रीन पास पात्रता सूची से बाहर रखा है? ठीक है, ये जो आपकी यहाँ पे पात्रता सूची है, ग्रीन पास, किसने कोविशील्ड वैक्सीन को किसके ग्रीन पास पात्रता सूची से बाहर रखा गया है? किसके ये ग्रीन पास पात्रता सूची से बाहर रखा गया है? ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन ए ईयू, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इसको बोलेंगे आप यूरोपियन यूनियन। अरे एक सेकेंड, इसको बोलेंगे यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनियन। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईयू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 28 जून को हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है? भारत सरकार ने प्रत्येक गांव तक, भारत के प्रत्येक गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए 28 जून को कितने करोड़ के अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19,041 करोड़, 19,041 करोड़ रुपीस। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 23 बार की ग्रांड स्लैम विजेता टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेंगी, उनका नाम क्या है? 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है और जो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगी, इनका नाम क्या है? बताइए भाई। ऑप्शन ए मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन बी मारिया शरापोवा, ऑप्शन सी वीनस विलियम्स, ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स। बताइए आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेना विलियम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश के थे? हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो का निधन हो गया है। ये 61 वर्ष की उम्र में खत्म हुए हैं। ये किस देश के थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो ये थे आपके फिलीपींस के। कहाँ के थे? फिलीपींस। आपको हम बता दें, फिलीपींस भी हमारा कोई खास नहीं है। ठीक है, हमारे हमेशा अपोजिशन में रहता है। और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कि हमने अपने ही देश से लिया है। आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार कब तक किया गया है? आत्मनिर्भर योजना का विस्तार कब तक किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कब तक किया गया है? प्रश्न नंबर 20, आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार कब तक किया गया है? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2021,
ऑप्शन बी 30 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी 31 मार्च 2022 और ऑप्शन डी 30 जून 2021। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक ही झटके में आप लोग बता देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2022। ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट लेके आते रहेंगे, जो आपकी करंट को नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ हमें विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।